मेरे प्रिय श्रोताओं, आप सभी को सादर नमस्कार। स्वागत है आपका बाबा साहब रेडियो पर। प्रिय श्रोताओं, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं विचारों का वह प्रवाह जो इतिहास की सीमाओं से परे है, जो किसी पुस्तक, भाषण या समय में बंधा नहीं, बल्कि जो एक चेतना बनकर आज भी इस देश की आत्मा में बह रहा है। ये वे विचार हैं जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से उपजे, उनके संघर्षों से निखरे और उनकी दृष्टि से प्रकाशित हुए। आज जो शब्द आप सुनने जा रहे हैं, वे बाबा साहब के विचारों और दर्शन से प्रेरित एक प्रस्तुति है। यह उनकी आवाज नहीं, पर उन विचारों की गूंज है जो आज भी समाज के हर कोने में सुनाई देती है। हम कोशिश करेंगे कि उनके भाव, उनकी दृष्टि और उनका साहस आप तक उसी सच्चाई के साथ पहुंचे, जैसे उन्होंने स्वयं महसूस किया था। यह प्रस्तुति केवल इतिहास नहीं है, यह उस आत्मा की पुकार है जो आज भी पूछती है, क्या धर्म का अर्थ गुलामी है? क्या न्याय का स्थान जाति ने ले लिया है? क्या मनुष्य का जन्म ही उसका भाग्य तय कर देता है? इन्हीं प्रश्नों के बीच खड़ा है वह ग्रंथ, मनुस्मृति। वह ग्रंथ जिसे सदियों तक धर्मशास्त्र कहा गया, पर जिसने समानता, स्वतंत्रता और स्त्री पुरुष की गरिमा को पाप की तरह लिखा। मनुस्मृति, जो धर्म के नाम पर अन्याय का विधान बनी, और जिसने यह कहा कि कुछ लोग जन्म से शुद्ध हैं और कुछ जन्म से अपवित्र। जिसने ज्ञान को सीमित कर दिया, श्रम को अपमान बना दिया और स्त्रियों को आज्ञा में बांध दिया। और तब, जब समाज की यह असमानता शास्त्र का रूप ले चुकी थी, तब एक आवाज उठी, एक साहस खड़ा हुआ, एक विचार ने कहा, अगर यही धर्म है तो यह धर्म नहीं, अधर्म है। वह आवाज थी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। आज की यह प्रस्तुति उसी चेतना की यात्रा है जहां मनुस्मृति के अंधकार से निकलकर मानवता के प्रकाश तक पहुंचने का प्रयत्न किया गया। चलिए प्रारंभ करते हैं और अब सुनते हैं बाबा साहब के विचारों की वह वाणी जो समय से परे है, पर आज भी हर न्यायप्रिय हृदय में जीवित है। अध्याय 1, मेरा संघर्ष और मनुस्मृति की जड़ें। कभी कभी इतिहास एक व्यक्ति की पीड़ा में बोल उठता है, और वह पीड़ा पीढ़ियों का आईना बन जाती है। मेरा जीवन भी उसी आईने में शुरू हुआ जहां चेहरा मेरा था, पर पहचान किसी और ने तय की थी। बचपन में जब पहली बार स्कूल पहुंचा तो मैं सीखना चाहता था, पर उन्होंने मुझे जगह नहीं दी। मास्टर ने कहा, तू वहां बैठ जहां कोई और न बैठता हो। मैंने सोचा, क्या ज्ञान भी ऊंच नीच देखता है? क्या अक्षर भी जाति पूछते हैं? प्यास लगी तो कुएं पर गया, पर मेरे लिए रस्सी भी अपवित्र थी। पानी मेरे सामने था, पर मेरा अधिकार उसके पार खड़ा था। मंदिरों के द्वार खुले थे, पर मेरे लिए नहीं। जहां आरती गूंजती थी, वहां मेरे कदमों का आना अपवित्र माना जाता था। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा, यह किसी व्यक्ति का अपमान नहीं, यह व्यवस्था का निर्णय था। यह समाज का वह ढांचा था जिसमें किसी का जन्म ही उसकी नियति लिख देता है। तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि यह अन्याय नया नहीं है, यह पुराना है। इतना पुराना कि अब लोग उसे धर्म मान चुके हैं। जब मैंने पढ़ा कि यह सब किसी शास्त्र में लिखा है, तो मेरे भीतर प्रश्न जगा, कौन सा शास्त्र मनुष्य को अपवित्र बना सकता है? कौन सा धर्म सिखाता है कि कुछ लोग जन्म से ऊंचे हैं और कुछ जन्म से हीन? उत्तर मिला, यह विचार मनुस्मृति से आया है। मनुस्मृति, जिसने कहा कि ब्राह्मण ईश्वर के मुख से उत्पन्न हुआ, क्षत्रिय उसकी भुजाओं से, वैश्य उसकी जांघों से और शूद्र उसके पैरों से। मैंने तब कहा, अगर यह ईश्वर की रचना है तो ऐसा ईश्वर अन्यायी है। अगर यह धर्म है तो ऐसा धर्म अधर्म से भी अधिक खतरनाक है। मैंने जब यह पढ़ा कि शूद्र अगर वेद सुन ले तो उसके कान में पिघला हुआ सीसा डाल दो, तो मेरे भीतर आग जल उठी। मैंने कहा, जिस धर्म में सुनना अपराध है, वह धर्म नहीं, वह अंधकार है। मुझे समझ में आया, मनुस्मृति ने केवल समाज नहीं बांटा, उसने इंसान के भीतर की रोशनी को बांट दिया। उसने ब्राह्मण को ज्ञान दिया, पर शूद्र से ज्ञान छीन लिया। उसने कुछ को पूजा का अधिकार दिया, बाकियों से ईश्वर छीन लिया। मैं सोचने लगा, अगर यही धर्म है तो यह धर्म नहीं, यह बंधन है। और अगर यही संस्कृति है तो यह संस्कृति नहीं, यह अन्याय की परंपरा है। धीरे धीरे मेरे भीतर यह विश्वास जन्मा कि यह लड़ाई किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि उस विचार के खिलाफ है जो यह मानता है कि कोई इंसान दूसरे से ऊंचा या नीचा हो सकता है। मैंने कहा, मनुस्मृति ने इंसान को 4 हिस्सों में बांटा, पर मैं उस धर्म को खोजूंगा जो मनुष्य को एक करता है। मेरे लिए धर्म का अर्थ यह नहीं कि कोई पूजा पाठ करे। धर्म का अर्थ है समानता, करुणा और विवेक। और जो धर्म इन तीनों को न माने, वह धर्म नहीं, वह पाप है। मनुस्मृति ने हमें सिखाया कि किसी का जन्म ही उसकी सीमा है।
पर मैंने कहा, मनुष्य अपने जन्म से नहीं, अपने कर्म से महान होता है। जिस दिन मैंने यह कहा उस दिन मुझे लगा मैंने अपनी आत्मा की जंजीर तोड़ी है। मनुस्मृति ने समाज को दीवारों में बांध दिया और उन दीवारों पर लिखा, यह ईश्वर की इच्छा है। पर मैंने कहा, अगर ईश्वर की इच्छा अन्याय है तो मैं ऐसे ईश्वर को नहीं मानता। मनुस्मृति ने एक शब्द दिया, अछूत, और मैंने उसे मिटाकर कहा, मैं इंसान हूं। यह पहला प्रतिकार था, यह पहला उत्तर था, एक ऐसे समाज के लिए जो अपनी आंखों से नहीं, अपनी जाति से देखता था। मैंने महसूस किया, यह केवल मेरा संघर्ष नहीं, यह लाखों आत्माओं का संघर्ष है। यह उन स्त्रियों का संघर्ष है जिन्हें मनुस्मृति ने बांध दिया। यह उन श्रमिकों का संघर्ष है जिन्हें उसने अपवित्र बना दिया। मैंने तय किया, मैं उस विचार से लड़ूंगा जिसने मुझे छोटा बताया, क्योंकि जो धर्म इंसान को छोटा बना दे वह ईश्वर का नहीं, अत्याचारियों का होता है। मनुस्मृति ने सदियों तक यह विश्वास बोया कि कोई जन्म से पूजनीय है और कोई जन्म से तुच्छ। पर मैं कहता हूं, इंसान का जन्म नहीं, उसका विवेक तय करता है कि वह कैसा है। इसलिए मैंने मनुस्मृति को नहीं माना, मैंने उसे प्रश्नों के सामने खड़ा किया। मैंने कहा, धर्म अगर अन्याय को स्वीकार करे तो वह धर्म नहीं रह जाता। और यही वह क्षण था जब मेरे भीतर अंबेडकर जन्मा। वह अंबेडकर जो कहता है, मैं अन्याय के आगे झुकूंगा नहीं। मनुस्मृति ने मुझे यह सिखाया कि ईश्वर की आराधना नहीं, मानव की स्वतंत्रता ही सच्चा धर्म है। और तब से मेरी यात्रा शुरू हुई, मनुस्मृति के अंधकार से मानवता के प्रकाश की ओर। अध्याय 2, मनुस्मृति, असमानता का विधान। धर्म का अर्थ क्या है? क्या धर्म वह है जो हमें भय सिखाए या वह जो हमें विवेक दे? जब मैंने मनुस्मृति को पढ़ा तो मैंने पाया, इस ग्रंथ में धर्म नहीं, भय लिखा है। यह ग्रंथ कहता है, शूद्र अगर वेद सुन ले तो उसके कान में पिघला हुआ सीसा डाल दो, अगर वह शास्त्र पढ़ ले तो उसकी जीभ काट दो, अगर वह यज्ञ में बैठे तो उसका शरीर जला दो। मैंने पढ़ा और मेरा हृदय कांप उठा। मैंने कहा, यह कैसा धर्म है जो ज्ञान को अपराध बना देता है? यह कैसा ईश्वर है जो सुनने, पढ़ने और समझने पर दंड देता है? और तब मेरे भीतर आवाज उठी, ऐसा ईश्वर नहीं कर सकता, क्योंकि न्याय उसका स्वभाव है, अन्याय नहीं। मनुस्मृति ने ज्ञान पर पहरा बिठाया और कहा, केवल एक वर्ग को ही सत्य जानने का अधिकार है, बाकियों के लिए अंधकार ही धर्म है। पर मैंने कहा, ज्ञान पर किसी का अधिकार नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान वही है जो बांटने से बढ़ता है। मनुस्मृति कहती है, स्त्री कभी स्वतंत्र नहीं हो सकती। बचपन में पिता के अधीन, विवाह के बाद पति के अधीन और बुढ़ापे में पुत्र के अधीन रहे। मैंने कहा, यह धर्म नहीं, यह कारावास है। जिस धर्म में स्त्री को कैदी बनाया गया है वह धर्म नहीं, पुरुष का अहंकार है। मनुस्मृति ने कहा, स्त्री को शिक्षा नहीं दी जा सकती क्योंकि ज्ञान से वह भटक जाएगी। मैंने कहा, जिस समाज में स्त्री को अंधकार में रखा गया है वह समाज कभी प्रकाश नहीं देख सकता। मनुस्मृति ने कहा, शूद्र केवल सेवा के लिए जन्मा है। मैंने कहा, सेवा का अर्थ अपमान नहीं होता। जिस समाज में सेवा को नीचा समझा जाए वह समाज अपने ही श्रम का अपमान करता है। मनुस्मृति ने कहा, जाति ईश्वर की इच्छा है। मैंने कहा, अगर यह ईश्वर की इच्छा है तो ऐसा ईश्वर नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर सृष्टि में भेद नहीं करता, वह तो सबको एक ही मिट्टी से गढ़ता है। मनुस्मृति ने धर्म को व्यवस्था बना दिया और व्यवस्था को शाश्वत घोषित कर दिया। उसने कहा, जन्म ही धर्म है। मैंने कहा, जन्म केवल जीवन की शुरुआत है, धर्म नहीं। मनुस्मृति का सबसे बड़ा अपराध यह था कि उसने मनुष्य को आत्मा से नहीं, वर्ग से मापा। उसने कहा, ऊंच नीच ईश्वर की रचना है, और इसी वाक्य ने समानता की जड़ों को काट दिया। मैंने कहा, अगर धर्म असमानता सिखाता है तो वह धर्म नहीं, अन्याय की व्यवस्था है। मनुस्मृति ने कहा, जो नीच है वही शुद्ध की सेवा करेगा। पर मैंने देखा, जो हाथ भोजन उगाते हैं, जो श्रम से जीवन रचते हैं, उन्हें ही सबसे अपवित्र कहा गया। मैंने कहा, धर्म वह नहीं जो श्रम को अपमानित करे। जो व्यक्ति श्रम करता है वही सृष्टि को जीवित रखता है। मनुस्मृति ने पवित्रता का अर्थ बदल दिया। वह कहती है, जो पूजा करे वही पवित्र है। मैंने कहा, जो मनुष्य की सेवा करे वही सच्चा पूजक है। यह धर्म नहीं था, यह सत्ता का विधान था, जिसमें एक वर्ग को ईश्वर के समीप खड़ा किया गया और बाकी को उसके पैरों में झुकने पर विवश किया गया। धर्म का उद्देश्य क्या है? समानता, करुणा, सत्य।
यही तो धर्म की आत्मा है। पर मनुस्मृति ने धर्म की आत्मा को ही बंधक बना दिया। उसने कहा, शूद्र का धर्म है सेवा। मैंने कहा, मनुष्य का धर्म है न्याय। मनुस्मृति ने कहा, स्त्री पुरुष के अधीन रहे। मैंने कहा, धर्म का अर्थ बंधन नहीं, सम्मान है। मनुस्मृति ने कहा, जाति कभी नहीं मिटेगी। मैंने कहा, जाति मानवता के विरोध की जड़ है और मैं उसे उखाड़ फेंकूंगा। मनुस्मृति का उद्देश्य था असमानता को स्थायी बनाना। उसने अन्याय को धर्म बना दिया और कहा, यही शांति का मार्ग है। पर शांति वहां नहीं हो सकती जहां समानता नहीं है। धर्म का सत्य मनुस्मृति में नहीं, विवेक में है, क्योंकि धर्म वही है जो अन्याय के विरुद्ध खड़ा हो। मनुस्मृति का यह विधान केवल कानून नहीं था, यह सोच थी कि समाज को बांटकर ही स्थिर रखा जा सकता है। मैंने कहा, अगर स्थिरता का अर्थ अन्याय है तो ऐसी स्थिरता विनाश है। मनुस्मृति ने मनुष्य को 4 वर्गों में बांटा, पर मैं चाहता था एक ऐसा समाज जहां केवल 2 वर्ग हों, अन्याय करने वाले और अन्याय मिटाने वाले। और मैं उसी वर्ग में खड़ा था जो अन्याय मिटाना चाहता था। मनुस्मृति का हर पृष्ठ समानता के खिलाफ था और मैंने कहा, जब तक इस ग्रंथ की शिक्षा जीवित है तब तक भारत स्वतंत्र नहीं। क्योंकि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक नहीं होती, स्वतंत्रता आत्मा की भी होती है। मनुस्मृति ने आत्मा को बांधा और मैंने आत्मा को मुक्त करने की शपथ ली। यह लड़ाई ग्रंथ से नहीं, विचार से थी, और मैं उस विचार से टकराने निकला था जो सदियों से ईश्वर के नाम पर अन्याय करता आया था। मैंने कहा, धर्म अगर न्याय को छोड़ दे तो वह केवल भय का नियम रह जाता है, और मनुस्मृति में मुझे धर्म नहीं, वही भय मिला। इसलिए मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। मैंने कहा, मनुस्मृति को पूजना नहीं, प्रश्न करना चाहिए, क्योंकि जब तक प्रश्न जीवित हैं तब तक मनुष्य जीवित है। अध्याय 3, स्त्रियां, शूद्र और दासता का धर्म। कभी कभी मैं सोचता हूं, क्या कोई धर्म ऐसा भी हो सकता है जो आधे समाज की आवाज छीन ले, जो आधे मनुष्यों को नीचा कह दे और फिर भी पवित्र कहलाए। मनुस्मृति ने यही किया। उसने स्त्रियों और शूद्रों के लिए धर्म का द्वार बंद कर दिया। उसने कहा, स्त्री कभी स्वतंत्र नहीं हो सकती। बचपन में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन और बुढ़ापे में पुत्र के अधीन रहे। मैंने पढ़ा और सोचा, क्या स्त्री मनुष्य नहीं है? क्या उसे विवेक, स्वतंत्रता और सम्मान का अधिकार नहीं? क्यों किसी के अधीन रहना ही उसका धर्म बताया गया? मनुस्मृति ने स्त्री को पूजा नहीं, बंधन दिया। उसने कहा, स्त्री को शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि ज्ञान उसे भटका देगा। मैंने कहा, ज्ञान तो प्रकाश है, और जो स्त्री को अंधकार में रखे वह धर्म नहीं, कारागार है। मनुस्मृति ने कहा, स्त्री के विचार अशुद्ध हैं, उसका मन अस्थिर है। पर मैंने कहा, अस्थिर मन नहीं होता, अस्थिर समाज होता है जो स्त्री की स्वतंत्रता से डरता है। जिस समाज में आधी जनसंख्या को कानून और धर्म दोनों से बांध दिया जाए, वह समाज न धर्मनिष्ठ हो सकता है, न न्यायप्रिय। मनुस्मृति ने स्त्री को केवल संबंधों के दायरे में परिभाषित किया। वह बेटी है, पत्नी है, माता है, पर मनुष्य नहीं है, और यही सबसे बड़ा अन्याय था, मनुष्यता के भीतर से स्त्री को मिटा देना। मैंने कहा, जिस धर्म में स्त्री का सम्मान नहीं, वह धर्म स्वयं अपवित्र है। बुद्ध ने कहा था, स्त्री भी उतनी ही सक्षम है जितना कोई पुरुष। पर मनुस्मृति ने बुद्ध की करुणा को पितृसत्ता के बंधन में बांध दिया, और केवल स्त्रियां ही नहीं, शूद्र भी उसी जाल में फंसे। मनुस्मृति ने कहा, शूद्र का धर्म सेवा है, वह किसी उच्च कर्म का अधिकारी नहीं। और यह वाक्य बन गया लाखों लोगों की नियति का ताला। शूद्र का जन्म ही पाप बना दिया गया। जिस समाज ने कहा, जो ईश्वर के पैरों से जन्मा है वह सदा नीचे रहेगा, उस समाज ने इंसान को मिट्टी से भी छोटा कर दिया। मैंने कहा, ईश्वर एक ही मिट्टी से सबको गढ़ता है, फिर कोई ऊंचा कैसे और कोई नीचा कैसे? ऐसा ईश्वर नहीं कर सकता, क्योंकि सृष्टि में भेद उसका स्वभाव नहीं है। मनुस्मृति ने यह भी कहा, शूद्र अगर वेद सुन ले तो उसके कान में पिघला हुआ सीसा डाल दो। मैंने कहा, यह ग्रंथ नहीं, यह भय का विधान है। जो सुनने पर दंड दे वह धर्म नहीं, अत्याचार है। मैंने देखा, यह अन्याय केवल शब्दों में नहीं था, यह जीवन में था। शूद्रों को शिक्षा नहीं, भूमि नहीं, सम्मान नहीं, और स्त्रियों को स्वतंत्रता नहीं, स्वर नहीं, पहचान नहीं। यह दोहरी दास्ता थी, एक जन्म की, एक लिंग की। मनुस्मृति ने कहा, सेवा ही उनका धर्म है। पर मैंने कहा, सेवा तब पवित्र होती है जब वह स्वेच्छा से की जाए, जब वह प्रेम से की जाए, न कि भय और अपमान से।
मनुस्मृति का यह नियम मानवता के सबसे गहरे घावों में से एक था। इसने इंसान के भीतर ही दीवार खड़ी कर दी। एक वर्ग को देवता बनाया और दूसरे वर्ग को छाया तक नहीं दी। एक को ज्ञान दिया और दूसरे को मौन। मैंने कहा, यह धर्म नहीं, यह अन्याय का ढांचा है। मनुस्मृति ने कहा, शूद्र को कोई अधिकार नहीं। पर मैंने कहा, मानवाधिकार जन्म से मिलते हैं, धर्म से नहीं। अगर ईश्वर ने मनुष्य को बनाया तो क्या उसने असमानता भी लिखी? नहीं, ऐसा ईश्वर नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर न्याय है, वह अन्याय की आज्ञा नहीं देता। मनुस्मृति का पाप यही था, उसने ईश्वर के नाम पर मनुष्य की स्वतंत्रता छीन ली। उसने कहा, नीच रहो, यही धर्म है। और मैंने कहा, नीच होना पाप नहीं, पर नीचता को धर्म बनाना सबसे बड़ा अपराध है। मनुस्मृति का सबसे बड़ा अपराध यह था कि उसने अपमान को पूजा बना दिया। उसने कहा, दासता ही धर्म है। पर मैं कहता हूं, स्वतंत्रता ही धर्म है। जिस धर्म में भय है वह धर्म नहीं। जिस धर्म में विभाजन है वह धर्म नहीं। जिस धर्म में स्त्री और शूद्र के लिए तिरस्कार है वह धर्म नहीं, वह अधर्म है। धर्म वह है जो करुणा सिखाए, जो समानता दे, जो विवेक को पूजा बनाए। मनुस्मृति ने स्त्री और शूद्र दोनों से वह करुणा छीन ली, और इसीलिए यह ग्रंथ केवल शब्दों का नहीं, अन्याय का प्रतीक बन गया। जब मैंने यह समझा तब मैंने निश्चय किया, अब यह विचार नहीं रहेगा, अब इसे चुनौती दी जाएगी। क्योंकि जब तक मनुस्मृति का यह विष समाज में है तब तक कोई भी मनुष्य सच्चा स्वतंत्र नहीं हो सकता। मैंने कहा, मैं उस धर्म में विश्वास नहीं करता जो दूसरों की स्वतंत्रता छीन ले। मैं उस ईश्वर को नहीं पूजता जो अन्याय के नाम पर मौन रहे। और यही से मेरे भीतर वह संकल्प जन्मा, इस ग्रंथ को चुनौती देना ही मानवता की पूजा है। यह धर्म का अपमान नहीं था, यह धर्म की मुक्ति थी। क्योंकि धर्म का अर्थ भय नहीं, प्रेम है, और प्रेम में कोई ऊंच नीच नहीं होती। मनुस्मृति ने स्त्री और शूद्र दोनों को दास बना दिया। मैं चाहता था वे दोनों मुक्त हों, क्योंकि जब तक स्त्री और शूद्र स्वतंत्र नहीं तब तक समाज सभ्य नहीं। अध्याय 4, मनुस्मृति धन प्रतीक नहीं, प्रतिज्ञा। हर विचार जब सीमा पार करता है तो वह केवल विचार नहीं रहता, वह संकल्प बन जाता है। मनुस्मृति केवल एक पुस्तक नहीं थी, वह सदियों से जमा हुआ भय था। उस भय को धर्म कहा गया, और उस धर्म के नाम पर मनुष्य को बांध दिया गया। मैंने तय किया, अब इस भय को चुनौती दी जाएगी। अब इस आग को शब्दों से नहीं, असली अग्नि से उत्तर मिलेगा। वह दिन था 25 दिसंबर 1927। स्थान, महाड़ का वह मैदान जहां कभी पानी छूना भी पाप कहा गया था। उस दिन सूर्य ढल रहा था, पर लोगों के चेहरों पर एक नया सवेरा उग रहा था। हजारों स्त्री पुरुष वहां एकत्र थे, किसी के हाथ में दीपक, किसी के हाथ में संकल्प। हर आंख में एक ही प्रश्न था, क्या आज सचमुच अन्याय जल सकता है? मैं मंच पर पहुंचा। हवा में हल्की ठंड थी, पर भीतर की अग्नि ने सबको गरमा दिया था। मैंने कहा, आज हम केवल एक ग्रंथ नहीं जलाएंगे, हम उस विचार को जलाएंगे जिसने मनुष्य की गरिमा को अपवित्र कहा। आज हम मनुस्मृति को नहीं, उस अन्याय को जलाएंगे जिसे धर्म कहा गया। लोगों की भीड़ में मौन फैल गया। फिर मैंने कहा, मनुस्मृति ने कहा था कि शूद्र को मौन रहना चाहिए, पर आज वही शूद्र बोलेगा, और बोलेगा इतना ऊंचा कि अन्याय कांप उठेगा। एक एक शब्द जैसे वर्षों से भीतर दबा हुआ लावा था जो अब फूट रहा था। मैंने पुस्तक उठाई, उसकी जिल्द पर लिखा था मनुस्मृति, और मैंने कहा, यह वह पुस्तक है जिसने मनुष्य को बांटा, यह वह पुस्तक है जिसने स्त्री को बंधन दिया, यह वह पुस्तक है जिसने समानता को अपवित्र कहा। आज इसे जलाना अधर्म नहीं, धर्म का पुनर्जन्म है। और जैसे ही वह पुस्तक अग्नि में गिरी, आसमान में धुआं नहीं, स्वतंत्रता की खुशबू फैली। लोगों ने जय घोष किया, समता, न्याय और स्वतंत्रता अमर रहे। वह शोर विद्रोह नहीं था, वह आत्मा की मुक्ति थी। उस दिन लोगों ने महसूस किया, जिन शब्दों से उन्हें बांधा गया था, आज वे शब्द राख बन गए हैं। कुछ लोग कहते हैं, मनुस्मृति दहन क्रोध का प्रतीक था, पर मैं कहता हूं, नहीं, यह क्रोध नहीं, करुणा थी। क्योंकि जब अन्याय धर्म बन जाए तो करुणा को अग्नि बनना ही पड़ता है। हमने पन्ने नहीं जलाए थे, हमने विचार जलाया था। वह विचार जो कहता था कि किसी का जन्म उसकी सीमा है। हमने आग को अन्याय की भाषा दी और कहा, अब यह ग्रंथ नहीं बोलेगा, अब मनुष्य बोलेगा। वह दिन केवल एक विरोध नहीं था, वह प्रतिज्ञा थी। हमने प्रतिज्ञा ली, जब तक इस देश में कोई भी मनुष्य अपमानित है, हम चैन से नहीं बैठेंगे। मनुस्मृति ने हमें कहा, झुको, और हमने कहा, अब सिर उठेगा। मनुस्मृति ने कहा, ओ मौन रहो,
और हमने कहा अब आवाज गूंजेगी। मनुस्मृति ने कहा और सेवा करो, और हमने कहा अब स्वतंत्रता हमारी सेवा है। वह दिन धर्म का अंत नहीं था, वह धर्म का पुनर्जन्म था, क्योंकि धर्म कभी अन्याय का साथी नहीं हो सकता। धर्म वही है जो समानता में सांस ले। जब वह पुस्तक जल रही थी, लोगों के चेहरे पर आंसू थे, पर वे आंसू दुख के नहीं, मुक्ति के थे। जिन्होंने पीढ़ियों तक मौन सहा था, आज उनकी आंखों में बोलने का साहस था। मैंने कहा, आज हमने केवल मनुस्मृति नहीं जलाई, आज हमने अपनी आत्मा को आजाद किया है। आज से कोई मनुष्य दूसरे से ऊंचा या नीचा नहीं रहेगा। आज से ईश्वर का नाम न्याय होगा। वह आग बुझी नहीं, वह आज भी हर अन्याय के विरुद्ध जल रही है। वह हर उस मन में जलती है जो समानता की बात करता है। और इसीलिए मैंने कहा, मनुस्मृति का अंत मानवता की शुरुआत है, क्योंकि जब तक यह विचार जीवित है तब तक दास्ता जीवित है, और जब यह विचार राख बनता है तभी मानवता जन्म लेती है। वह दिन केवल इतिहास नहीं, धर्म की नई परिभाषा का दिन था। उस दिन हमने कहा, धर्म वही है जो मनुष्य को जोड़ता है, जो प्रेम सिखाता है, जो सम्मान देता है। मनुस्मृति दहन केवल आग नहीं थी, वह एक संकल्प था जिसमें यह घोषणा हुई कि अब धर्म भय नहीं, विवेक बनेगा। अब पूजा केवल प्रार्थना नहीं, मानवता की सेवा बनेगी। और उस अग्नि के प्रकाश में हमने पहली बार अपने आप को देखा, बंधुआ नहीं, स्वतंत्र। अध्याय 5, धर्म का अर्थ, करुणा, विवेक और समानता। मनुस्मृति की राख जब ठंडी हुई तो उस राख में मैंने एक नया प्रश्न देखा। अब धर्म क्या है? क्योंकि यदि वह धर्म नहीं जो अन्याय सिखाए, तो धर्म का अर्थ क्या है? क्या धर्म केवल मंत्रों में बसता है, या वह मनुष्य के आचरण में जीता है? क्या धर्म पूजा में है, या उस करुणा में जो किसी भूखे को रोटी देती है, किसी पीड़ित को सम्मान देती है? मैंने बहुत सोचा, और तब मैंने जाना, धर्म का अर्थ है न्याय की चेतना। धर्म वह नहीं जो शास्त्र में लिखा है, धर्म वह है जो मनुष्य के हृदय में जीवित है। बुद्ध ने कहा था, धम्मो सन्नति राखति, धर्म वही है जो सबको संभालता है। पर मनुस्मृति ने धर्म को बांट दिया और कहा, कुछ को संरक्षण दो, बाकियों से अधिकार छीन लो। मैंने कहा, अगर धर्म किसी का हक छीनता है तो वह धर्म नहीं, व्यवस्था है। धर्म का अर्थ है करुणा में न्याय, न्याय में विवेक और विवेक में प्रेम। मनुस्मृति ने कहा, जाति धर्म है। मैंने कहा, जाति अधर्म है, क्योंकि जाति का अर्थ है विभाजन और धर्म का अर्थ है एकता। मैंने समझा, धर्म वह है जो जोड़ता है, न कि जो बांटता है। धर्म वह है जो प्रकाश देता है, न कि जो अंधकार में रखता है। धर्म वह है जो यह कहे, सब मनुष्य समान हैं, क्योंकि अगर ईश्वर है तो वह सबका है। वह केवल मंदिरों में नहीं, हर आत्मा में है। धर्म का अर्थ है दूसरे के दुख को अपना दुख समझना। और मनुस्मृति ने क्या सिखाया? दूसरे के दुख पर मौन रहना। इसलिए मैंने कहा, मौन धर्म नहीं, मौन अन्याय का साथी है। धर्म कभी किसी को नीचा नहीं कहता, धर्म किसी को पराया नहीं मानता। धर्म तो वह सेतु है जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ता है, और अगर कोई धर्म दीवार बन जाए तो उसे तोड़ना ही सच्चा धर्म है। मनुस्मृति ने कहा, नीच का काम नीच करेगा, पर मैंने कहा, कोई काम नीच नहीं होता अगर वह ईमानदारी से किया जाए। मनुस्मृति ने कहा, स्त्री को स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती, पर मैंने कहा, धर्म का अर्थ ही स्वतंत्रता है। जिस धर्म में स्वतंत्रता नहीं, वह धर्म नहीं, कारागार है। मैंने देखा, धर्म के नाम पर सदियों से लोग झुकते आए, पर धर्म का उद्देश्य झुकाना नहीं, जगाना है। मैंने कहा, धर्म वही है जो इंसान को विवेक दे, जो उसे सोचने की स्वतंत्रता दे। अगर कोई धर्म विवेक से डरता है तो वह धर्म नहीं, वह भय की व्यवस्था है। धर्म का अर्थ है साहस से अन्याय का सामना करना। धर्म का अर्थ है दूसरे के अधिकार की रक्षा करना। धर्म का अर्थ है अपने भीतर करुणा को जीवित रखना। मनुस्मृति का धर्म कहता था, दूसरे के लिए न सोचो, पर मैंने कहा, धर्म वही है जो सबके लिए सोचता है। मैंने कहा, धर्म वही है जो स्त्री और पुरुष को समान समझे, जो ऊंच और नीच को मिटा दे, जो जाति नहीं, मानवता सिखाए। मैंने देखा, लोग पूजा में झुकते हैं पर सेवा में नहीं उठते। मैंने कहा, धर्म पूजा में नहीं, सेवा में है। धर्म उस हाथ में है जो किसी भूखे को रोटी देता है, किसी दुखी को सहारा देता है। बुद्ध ने कहा था, करुणा ही धर्म का हृदय है। मैंने कहा, करुणा के बिना धर्म केवल शब्द रह जाता है। इसलिए मैंने धर्म को ग्रंथों से नहीं, मनुष्यता से जोड़ा। मैंने कहा, मैं उस धर्म में विश्वास नहीं करता जो मनुष्य को बांट दे,
पर मैं उस धर्म को मानता हूं जो सबको जोड़ दे। धर्म का अर्थ है विवेक, जो कहे सोचो, प्रश्न करो, अन्याय को स्वीकार मत करो। मनुस्मृति ने कहा प्रश्न मत करो, और मैंने कहा प्रश्न करना ही धर्म है, क्योंकि धर्म अंधविश्वास नहीं, विवेक का उजाला है। मनुस्मृति का धर्म कहता था जो ऊपर है वही सत्य है। मैंने कहा सत्य किसी ऊंचाई में नहीं, सत्य हर मनुष्य के भीतर है। धर्म को मैंने ईश्वर की आज्ञा नहीं, मानव की नैतिकता माना, क्योंकि धर्म वही है जो अन्याय को सहन न करे। और जब मैंने यह जाना तब मुझे लगा अब धर्म का अर्थ बदल गया है। अब धर्म पूजा नहीं, न्याय है। अब धर्म ग्रंथ नहीं, जीवन है। अब धर्म कोई आदेश नहीं, एक अनुभव है। मनुस्मृति ने धर्म को शक्ति का साधन बनाया, पर मैंने कहा धर्म का अर्थ सेवा है। धर्म वह है जो हमें सिखाए कि कोई भी मनुष्य छोटा नहीं। धर्म वह है जो हमें सिखाए कि सच्ची भक्ति वही है जो इंसान से शुरू होती है। और तभी मैंने कहा धर्म का सच्चा स्वरूप करुणा है, विवेक है और समानता है, क्योंकि जहां करुणा है वहां हिंसा नहीं हो सकती, जहां विवेक है वहां अंधविश्वास नहीं टिक सकता, और जहां समानता है वहां अन्याय नहीं रह सकता। यही धर्म का सच्चा अर्थ है, और यही धर्म मानवता का आधार है। अध्याय 6, संविधान और नया धर्म। मनुस्मृति की राख ठंडी हुई थी, पर उस राख में एक बीज बचा था। वह बीज था न्याय का, और उसी बीज से अंकुर फूटा संविधान। मनुस्मृति ने कहा था धर्म का अर्थ है आदेश। मैंने कहा धर्म का अर्थ है न्याय, और उसी न्याय की नींव पर मैंने नया ग्रंथ रचा, भारतीय संविधान। जब मैंने कलम उठाई तो मेरे सामने केवल कानून नहीं था, मेरे सामने इतिहास खड़ा था। वह इतिहास जिसमें असमानता को शास्त्र कहा गया और समानता को पाप। मैंने सोचा अब ऐसा ग्रंथ बनेगा जिसमें कोई ऊंच नीच नहीं होगा, जिसमें कोई अस्पृश्य नहीं होगा, जिसमें कोई अपमानित नहीं रहेगा। मनुस्मृति ने कहा था मनुष्य का धर्म जन्म से तय होता है। मैंने संविधान में लिखा मनुष्य का अधिकार जन्म से मिलता है। मनुस्मृति ने कहा शूद्र का कर्तव्य सेवा है। मैंने लिखा हर नागरिक का अधिकार समान है। मनुस्मृति ने कहा स्त्री अधीन रहे। मैंने लिखा स्त्री और पुरुष समान अधिकार पाएंगे। मनुस्मृति ने कहा जाति ईश्वर की रचना है। मैंने लिखा जाति इंसान की गलती है। और उस दिन जब संविधान सभा में मैंने यह दस्तावेज प्रस्तुत किया तो मुझे लगा यह केवल कानून नहीं, यह धर्म का पुनर्जन्म है, क्योंकि मनुस्मृति ने ईश्वर के नाम पर भेदभाव सिखाया था और संविधान ने मानवता के नाम पर समानता दी। मैंने कहा मनुस्मृति ने समाज को बांटा था, संविधान उसे जोड़ेगा। मनुस्मृति ने भय सिखाया था, संविधान विवेक सिखाएगा। मनुस्मृति ने दासता को धर्म कहा था, संविधान स्वतंत्रता को अधिकार कहेगा। कई लोग पूछते हैं क्या संविधान भी एक धर्म ग्रंथ है? मैं कहता हूं हाँ, यह नया धर्म ग्रंथ है, पर इसका ईश्वर मानवता है। संविधान में न कोई ऊंचा है न नीचा, यहां हर मनुष्य समान है, क्योंकि यहां धर्म नहीं, न्याय सर्वोच्च है। जब मनुस्मृति में लिखा था ब्राह्मण ईश्वर के मुख से उत्पन्न हुआ, तब मैंने कहा संविधान कहेगा मनुष्य अपने कर्म से बनता है, किसी जन्म से नहीं। मनुस्मृति में ईश्वर और धर्म के नाम पर मनुष्य को बंटवारा मिला था। संविधान में ईश्वर नहीं, मानव का विवेक सर्वोच्च रखा गया। संविधान का हर अनुच्छेद मनुस्मृति के हर श्लोक का उत्तर है। जहां वहां बंधन था, यहां स्वतंत्रता है। जहां वहां दंड था, यहां अधिकार है। जहां वहां भय था, यहां विश्वास है। संविधान वही ग्रंथ था जो मनुस्मृति के विरोध से जन्मा, पर वह विरोध घृणा से नहीं, न्याय से उपजा था। मैंने कहा मनुस्मृति ने जिसे असमानता कहा, मैं उसे अपराध मानता हूं। जब मैंने न्याय, स्वतंत्रता और बंधुता के सिद्धांत लिखे तो मेरे मन में बुद्ध की करुणा थी। बुद्ध ने कहा था धर्म वही है जो मनुष्य को जोड़ता है। संविधान ने यही कहा राष्ट्र वही है जो अपने सब नागरिकों को जोड़ता है। मैं चाहता था अब धर्म का अर्थ पूजा नहीं, मानवता हो। अब मंदिर का अर्थ भवन नहीं, वह हर मनुष्य का हृदय हो, और संविधान उसका दीपक बने। जब मैंने अनुच्छेद 17 लिखा, जिसमें अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया गया, तो मुझे लगा सदियों के मौन को मैंने आवाज दे दी। मैंने कहा अब कोई मनुष्य अपवित्र नहीं कहलाएगा। मनुस्मृति ने जो बांट दिया था, संविधान ने उसे जोड़ दिया। उसने जो छीन लिया था, संविधान ने लौटा दिया। उसने जो मौन सिखाया था, संविधान ने बोलना सिखाया। यह नया धर्म था, जिसका आधार था समानता, जिसका विधान था करुणा, और जिसका लक्ष्य था न्याय। अब धर्मशास्त्र में नहीं,
कानून में बस गया। अब पूजा की जगह संविधान सभा थी, जहां हर अनुच्छेद एक प्रार्थना था, समानता की, स्वतंत्रता की, मानवता की। कई लोग कहते हैं अंबेडकर ने धर्म छोड़ा। मैं कहता हूं नहीं, मैंने धर्म को मुक्त किया, क्योंकि मैंने उस धर्म को चुना जिसमें ईश्वर का नाम नहीं, मानवता का सम्मान है। संविधान वह दीपक है जो अंधकार में नहीं जलता, वह अंधकार को मिटा देता है। मनुस्मृति ने कहा, जो जन्म से ऊंचा है वही शासन करेगा। मैंने कहा, जो कर्म से योग्य है वही नेतृत्व करेगा। यह नया धर्म था, जिसका शास्त्र संविधान है और जिसका तीर्थ है न्याय। मैंने कहा, अब पूजा का अर्थ है देश की सेवा। संविधान ने धर्म को नैतिकता का रूप दे दिया, क्योंकि जो धर्म नैतिक नहीं वह अधर्म है। और जब संविधान लागू हुआ, मुझे लगा यह केवल भारत का कानून नहीं, यह मानवता का गीत है। मनुस्मृति ने जो द्वेष बोया, संविधान ने उसी भूमि में बंधुता का वृक्ष लगाया। और मैंने कहा, अब इस वृक्ष को सींचना हम सबका धर्म है, क्योंकि संविधान केवल दस्तावेज नहीं, यह प्रतिज्ञा है कि कोई भी मनुष्य अब दूसरा दर्जा नहीं रखेगा। और यह प्रतिज्ञा बाबा साहब का धर्म है, न्याय का, समानता का, मानवता का धर्म। अध्याय 7, आधुनिक भारत में मनुस्मृति की छाया और अंबेडकर की चेतावनी। मनुस्मृति जली थी, पर क्या उसका विचार भी जल गया? नहीं, वह अब राख बनकर हवा में घुल गया और आज भी कई मनों में सांस लेता है। वह अब ग्रंथों में नहीं लिखा है, वह व्यवहार में लिखा है, कभी भाषा में, कभी दृष्टि में, कभी कानून के पीछे छिपे भेदभाव में। मनुस्मृति की आग तो बुझ गई, पर उसकी राख ने समाज को अब तक धुंधला रखा है। आज भी जब कोई मनुष्य अपने नाम से, अपनी जाति से, अपनी वंशावली से परखा जाता है, तो जान लीजिए मनुस्मृति अभी जीवित है। जब किसी स्त्री से कहा जाता है कि उसकी जगह केवल घर है, मनुस्मृति बोल रही होती है। जब किसी श्रमिक को केवल मजदूर समझकर उसके श्रम को छोटा कहा जाता है, मनुस्मृति वहीं मौजूद होती है। जब कोई बच्चा अभी भी जाति के आधार पर अपमानित होता है, तो जान लीजिए मनुस्मृति केवल इतिहास नहीं, वर्तमान भी है। बाबा साहब ने चेताया था, जाति तब तक जीवित रहेगी जब तक मनु जीवित रहेगा। और यह मनु अब व्यक्ति नहीं, विचार है। वह हर बार जन्म लेता है जब कोई मनुष्य खुद को ऊंचा मान लेता है और किसी दूसरे को नीचा दिखा देता है। बाबा साहब ने कहा था, अगर तुम्हें लगता है कि जाति खत्म हो गई है, तो जाकर देखो, शादी के मंडप में जाति अब भी खड़ी है, मंदिर के द्वार पर जाति अब भी पहरा दे रही है, विद्यालयों और दफ्तरों में जाति अब भी पहचान पूछती है। हमने संविधान में समानता लिख दी, पर मन में भेद अब भी लिखा है। हमने कानून में बराबरी दे दी, पर व्यवहार में दीवारें अब भी खड़ी हैं। मनुस्मृति अब केवल किताब नहीं, वह सोच बन गई है। वह कभी भाषा बनकर किसी के भीतर उतर जाती है, तो कभी मौन बनकर अन्याय को स्वीकार कर लेती है। और इसलिए बाबा साहब ने कहा था, अगर भारत को सच्चा लोकतंत्र चाहिए तो उसे सामाजिक लोकतंत्र लाना होगा। राजनीतिक समानता से पहले सामाजिक समानता जरूरी है, क्योंकि जब तक समाज बराबर नहीं, कानून बराबरी नहीं दे सकता। आज हमें पूछना होगा, क्या हमने केवल संविधान पढ़ा है या उसे जिया है? क्योंकि जब तक मनुष्य दूसरे को हीन समझता रहेगा, तब तक संविधान भी अधूरा रहेगा। बाबा साहब ने कहा था, हमने अपने संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को स्थान दिया है, पर अगर हम इन तीनों को एक साथ नहीं झेंगे, तो यह स्वतंत्रता केवल दिखावा बन जाएगी। स्वतंत्रता अकेली नहीं जी सकती, उसे समानता और बंधुता की संगति चाहिए। आज समाज में जाति की दीवारें नए नामों में खड़ी हैं, कभी वर्ग के रूप में, कभी धर्म के रूप में, कभी राजनीति के रूप में। और जब तक यह दीवारें खड़ी हैं, भारत पूर्ण नहीं है। मनुस्मृति की छाया वहीं पुरानी है, बस उसके रंग बदल गए हैं। पहले वह धर्म के रूप में थी, अब वह व्यवस्था के रूप में है। पहले वह शास्त्र में थी, अब वह व्यवहार में है। पहले वह अपमान में दिखती थी, अब वह उदासीनता में छिपी है। बाबा साहब ने कहा था, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा संघर्ष खत्म हो गया, तो समझो तुमने सोचना बंद कर दिया। जाति केवल तब खत्म होगी जब मनुष्य सोचना सीखेगा, जब वह यह पूछेगा कि क्यों कोई ऊंचा है और क्यों कोई नीचा। जाति केवल तब मिटेगी जब शिक्षा सबकी होगी, जब समान अवसर सबको मिलेंगे और जब धर्म का अर्थ करुणा होगा, न कि पवित्रता की दीवार। मनुस्मृति की छाया से बचने का एक ही मार्ग है, विवेक। क्योंकि अंधविश्वास वहीं जन्म लेता है जहां प्रश्न मर जाते हैं।
बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। यह केवल नारा नहीं था, यह जीवन का सूत्र था, मनुस्मृति की छाया को मिटाने का सबसे बड़ा उपाय। आज हमें फिर वही करना है, फिर से शिक्षित होना, फिर से संगठित होना, फिर से संघर्ष करना, क्योंकि जब तक हर व्यक्ति स्वयं सोचने की स्वतंत्रता नहीं पाएगा, तब तक कोई समाज स्वतंत्र नहीं हो सकता। मनुस्मृति का अंत किसी पुस्तक के जलने से नहीं होगा, वह तब होगा जब हर मनुष्य के भीतर का विवेक जागेगा। और जिस दिन ऐसा हुआ, उस दिन न कोई ऊंचा रहेगा, न कोई नीचा, न कोई शुद्ध, न कोई अपवित्र। उस दिन भारत केवल राष्ट्र नहीं रहेगा, वह मानवता का मंदिर बन जाएगा। अध्याय 8। निष्कर्ष, मनु से बुद्ध तक, अन्याय से मानवता तक। इतिहास केवल अतीत की कहानी नहीं होता, वह भविष्य की चेतावनी भी होता है। मनुस्मृति का इतिहास हमें यह सिखाता है कि जब धर्म अन्याय बन जाए, जब आस्था विवेक को बांध दे, जब ग्रंथ मनुष्य से ऊपर उठ जाए, तब समाज पतन की ओर जाता है। मनुस्मृति ने यही गलती की, उसने धर्म को मनुष्य से बड़ा बना दिया और मनुष्य को धर्म का दास। बुद्ध ने उस अंधकार में कहा, धम्मो मनुष्य के लिए है, मनुष्य धम्म के लिए नहीं। और उसी विचार को आगे बढ़ाते हुए मैंने कहा, धर्म वही है जो न्याय दे, जो करुणा सिखाए, जो विवेक को स्थान दे। मनुस्मृति ने मनुष्य को 4 भागों में बांटा। बुद्ध ने कहा, मनुष्य एक है। मनुस्मृति ने कहा, स्त्री अधीन रहे। बुद्ध ने कहा, स्त्री स्वतंत्र है। मनुस्मृति ने कहा, शूद्र सेवा के लिए जन्मा है। बुद्ध ने कहा, सेवा कोई दास्ता नहीं, सेवा करुणा का कर्म है। मनुस्मृति ने कहा, अंधकार में रहो। बुद्ध ने कहा, दीपक बनो। और मैंने कहा, अब वही दीपक मानवता का धर्म बनेगा। मनुस्मृति की राख में बुद्ध की करुणा की रोशनी जल उठी। यही वह परिवर्तन था जहां धर्म भय से निकलकर विवेक बन गया। मैंने कहा, धर्म का सच्चा स्वरूप किसी मंदिर, किसी वेद, किसी जाति में नहीं, बल्कि उस हृदय में है जो न्याय के लिए धड़कता है। मनुस्मृति का अंत किसी पुस्तक के जलने से नहीं हुआ, वह तब समाप्त हुई जब इंसान ने प्रश्न करना सीखा, जब उसने कहा, मैं दास नहीं, मैं विचार हूं। बुद्ध ने करुणा दी, संविधान ने दिशा दी, और इन दोनों के बीच अंबेडकर ने वह सेतु बनाया जिस पर से मानवता गुजरी। मनु ने कहा था, भेद में शांति है, और मैंने कहा, समानता में ही शांति है। मनु ने कहा, कुछ जन्म से शुद्ध है, और मैंने कहा, शुद्धता कर्म से होती है, जन्म से नहीं। मनु ने कहा, स्त्री निर्भर रहे, और मैंने कहा, स्त्री ही समाज का प्रकाश है। मनु ने कहा, जाति धर्म है, और मैंने कहा, जाति पाप है। मनु ने कहा, मौन रहो, और मैंने कहा, बोलो, क्योंकि मौन अन्याय का साथी है। ये विचारों की नहीं, आत्मा की क्रांति थी। मनु ने बंधन रचा, बुद्ध ने करुणा दी, और मैंने उन दोनों के बीच एक नया युग रचा जहां धर्म और विवेक साथ चलें। धर्म वह है जो मनुष्य को मनुष्य बनाए। अगर धर्म भय पैदा करे तो वह अधर्म है, अगर धर्म भेदभाव सिखाए तो वह पाप है, अगर धर्म मौन सिखाए तो वह मृत्यु है। सच्चा धर्म वह है जो कहे सब समान है, जो कहे दूसरे का दुख मेरा दुख है, जो कहे किसी के साथ अन्याय सबके साथ अन्याय है। मनुस्मृति का अंत मनुष्य की जीत थी। वह केवल एक ग्रंथ की पराजय नहीं थी, वह विचार की विजय थी। मैंने कहा था, जो धर्म मानव को विभाजित करे वह अधर्म है, और यह वाक्य मेरे जीवन का सत्य बन गया। बुद्ध ने करुणा दी, संविधान ने समानता दी, और धर्म ने नया अर्थ पाया, प्रेम। अब धर्म का अर्थ है किसी भूखे को भोजन देना, किसी अपमानित को सम्मान देना, किसी मौन व्यक्ति को आवाज देना। अब धर्म का अर्थ है न्याय के लिए खड़ा होना। मनु ने अंधकार दिया, पर बुद्ध ने दीपक जलाया, और मैंने उस दीपक को हर मनुष्य के हाथ में रखा। अब यह दीपक किसी मंदिर का नहीं, हर घर का है। अब यह धर्म किसी एक जाति का नहीं, हर हृदय का है। और यही वह यात्रा है, मनु से बुद्ध तक, अंधकार से प्रकाश तक, दास्ता से स्वतंत्रता तक, और अन्याय से मानवता तक। मनुस्मृति के पन्ने राख बन गए, पर उस राख में जो अक्षर बचे वे यही कहते हैं, समानता ही धर्म है। और इस विचार के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं, क्योंकि यह विराम नहीं, एक आमंत्रण है। आमंत्रण उस समाज के लिए जो अब भी खोज रहा है वह धर्म जो सबको एक करे। और मैं कहता हूं, वह धर्म किसी शास्त्र में नहीं मिलेगा, वह धर्म तुम्हारे भीतर है। उसे जगाओ, क्योंकि वही सच्चा धर्म है जो न किसी से डरता है, न किसी को डराता है, बल्कि हर मनुष्य को मनुष्य बनने की अनुमति देता है। समापन।
इतिहास ने बहुत कुछ देखा है, शक्ति के ग्रंथ, सत्ता के नियम और अन्याय के आदेश। पर आज जो हमने सुना वह किसी ग्रंथ की व्याख्या नहीं, वह एक आत्मा की पुकार थी। यह उस मनुष्य की वाणी थी जिसने कहा, मैं किसी के विरुद्ध नहीं, मैं केवल अन्याय के विरुद्ध हूं। बाबा साहब ने हमें यह सिखाया कि विचारों की सच्चाई का प्रमाण उनकी शक्ति नहीं, उनकी करुणा होती है। मनुस्मृति जली, पर उस अग्नि से जो जन्मा वह था विवेक। और वही विवेक आज भी हर मनुष्य के भीतर जल रहा है। यह प्रस्तुति उसी दीपक की लौ है जो कहती है, समानता कोई उपहार नहीं, यह मानवता का अधिकार है। अगर आज कोई श्रोता यह महसूस करे कि उसके भीतर भी एक प्रश्न जागा है, एक सत्य, एक संवेदना, तो समझिए यह वाणी अपनी मंजिल तक पहुंच गई है। बाबा साहब ने कहा था, मैं उस धर्म में विश्वास नहीं करता जो मानव को नीचा दिखाए। और यही वाक्य अब हमारे हर विचार का धर्म बनना चाहिए। मनु का युग बीत गया, पर न्याय का युग अभी अधूरा है, क्योंकि न्याय तब तक अधूरा रहेगा जब तक समाज का आखिरी व्यक्ति समानता की हवा महसूस न कर ले। और इसलिए यह वाणी यहीं रुकती नहीं, यह हर विवेकशील मन में आगे बढ़ती है, हर अन्याय के विरुद्ध खड़ी होती है और हर आत्मा को यह कहती है, धर्म अब भय नहीं, धर्म अब स्वतंत्रता है। अब यह विचार आपका है, अब यह दीपक आपकी जिम्मेदारी है। उसे बुझने मत दीजिए, क्योंकि यह दीपक ही नए भारत का सूरज बनेगा। प्रिय श्रोताओं, यदि बाबा साहब रेडियो की यह ऑडियो प्रस्तुति मनुस्मृति और अंबेडकर अन्याय से मानवता तक आपको विचार, साहस या प्रेरणा दे सकी हो, तो हमारे साथ जुड़ें। आपके हर सुनने, सोचने और साझा करने से यह विचार और भी दूर तक पहुंचेगा। बाबा साहब के शब्दों की यह वाणी केवल इतिहास नहीं, यह जागरण है। सुनते रहिए बाबा साहेब रेडियो, विचार जो चेतना बने। फिर मिलेंगे एक नई प्रस्तुति में एक नए विचार के साथ। तब तक विचार जीवित रखिए और विवेक को अपना धर्म बनाइए। जय बाबा साहब, जय विज्ञान, जय भारत।